हेलो पीपल, वेलकम बैक टू कॉमर्स टेरिटरी। 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस, नेमली बेसिक्स ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे मैं क्लास 11th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, सीए फाउंडेशन और दूसरे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मैं हिट करूंगा एकदम बेसिक से। राइट, कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ एडवांस लेवल का नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी वेरी बेसिक, है ना। यूजुअली वी ऑलवेज फोकस ऑन एडवांस थिंग्स, मगर एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी एडवांस चीज को करने से पहले बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड मैं तो पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि इफ योर बेसिक्स आर क्लियर तो चीजें आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। एंड आप कोई भी टॉपिक इजीली कर सकते हो, चाहे कितना भी एडवांस्ड क्वेश्चन या कितना भी एडवांस टॉपिक हो। ठीक है। सो दिस विल बी शॉर्ट वीडियोस ऑफ 10 to 15 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, जहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हुए तो वो करवाऊंगा। कोई सब्जेक्ट की लिमिट नहीं होगी, विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जरूरत पड़ी तो कमर्शियल मैथ्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो हो गया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, सारे के छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। ठीक है। दिस इज नॉट मेड अप फॉर अ सिंगल क्लास और फॉर अ सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। दिस इज इन जनरल अ बेसिक टॉपिक। ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। तो एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज का पहला वीडियो होगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्लास 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स में या कमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है, प्लस सीए फाउंडेशन में भी आता है, प्लस ग्रेजुएशन में भी कई सारे यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम में दे इंक्लूड इंडेक्स नंबर एज अ चैप्टर, एज अ टॉपिक। सो इट इज अ वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट, इट इज अ वाइडली यूज्ड टॉपिक जो हर जगह पे होता है। इनके क्वेश्चंस आते हैं ग्रेजुएशन से लेके सीए फाउंडेशन से लेके क्लास 11th 12th तक। स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, हर जगह इंडेक्स नंबर होता ही है। ठीक है, किसी एंट्रेंस एग्जाम में गए आप एमबीए वगैरह की, तो उसमें भी इंडेक्स नंबर का रोल होता है। ठीक है। सो विल बी स्टार्टिंग विद इंडेक्स नंबर। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन वेरिएबल फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ओके। सो इंडेक्स नंबर इज नथिंग एल्स बट वेरिएबल्स में आने वाले चेंजेस को जो मेजर करता है, जो डिवाइस मेजर करता है, उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। नाउ वेरिएबल्स कुड बी एनीथिंग, प्राइस, क्वांटिटी, वेदर, एग्रीकल्चरल आउटपुट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द ईयर 2023 इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चरल आउटपुट इन 2022। तो ये क्या हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। ठीक है। फिर से, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, या तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स या तो सिंगल वेरिएबल्स। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर शोइंग वेरिएशंस इन करंट ईयर इन अ वेरिएबल इन कंपैरिजन टू इट्स बेस ईयर। नाउ बेस ईयर कुड बी एनीथिंग, पास्ट ईयर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर बेस ईयर भी हो सकता है। यूजुअली इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेटा के लिए करंटली द बेस ईयर इज 2011। सो एनीथिंग दैट यू, एनी एनी चेंज दैट यू सी और दैट यू ऑब्जर्व इज इन कंपैरिजन विद द ईयर 2011। ठीक है। ऑफ कोर्स बेस ईयर चेंज होता रहता है, आगे भी होता रहेगा, बट अभी के लिए इट इज 2011 एज अ बेस ईयर। ठीक है। सो 2023 में पॉपुलेशन इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ बेस ईयर। सो लेट्स से 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन था 100 करोड़, आज 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़। सो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर इज करंट ईयर का वेरिएबल डिवाइड बाय बेस ईयर का वेरिएबल इंटू 100। सो दैट इज 130 अपॉन 100। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर, राइट। सो करंट ईयर इन कंपैरिजन टू बेस ईयर, करंट ईयर न्यूमरेटर में आएगा, बेस ईयर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, वंस अगेन डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। अ नंबर दैट शोज वेरिएशंस इन करंट ईयर इन अ वेरिएबल इन कंपैरिजन टू इट्स बेस ईयर, किसी भी वेरिएबल में आज बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ वो बताता है। इट कुड बी एनीथिंग, पॉपुलेशन, प्राइसेस, क्वांटिटी, एग्रीकल्चरल आउटपुट, टेम्परेचर, एनीथिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी इवन रन्स ऑफ विराट कोहली, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूला भी बता दिया। ऑफ कोर्स आगे फॉर्मूलाज के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक, बट मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है कि इट इज बेस ईयर इन डिनोमिनेटर एंड करंट ईयर इन न्यूमरेटर। ओके, आगे बात करेंगे इन डिटेल।
यूजेस की अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर की, तो बहुत सारी जगहों पे यूजेस होते हैं, बट मैंने प्राइमरीली चार मेन यूजेस लिए हुए हैं, जो यूजुअली हर टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं लिखे होते हैं। और आप कोई भी कोर्स करो, यू डू सीए फाउंडेशन, यू डू ग्रेजुएशन, यू डू क्लास 11 12 और एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूजुअली ये चार यूजेस होते ही है। पहला है कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देयर इज अ सेपरेट मेजर जिसको कहते हैं CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, है ना। इसका एक सेपरेट फॉर्मूला होता है। ऑफ कोर्स वी वोंट बी कवरिंग दिस थिंग बिकॉज ये बेसिक्स में नहीं आता है, मगर CLI के बेसिस पे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन कर सकते हो, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। हाउ अ पर्सन यूज्ड टू लिव इन 2011 एंड हाउ अ पर्सन इज लिविंग इन 2023। ओके। नेक्स्ट, यूजफुल टू गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन का डेटा सपोज मुझे पता चल रहा है 2023 इन कंपैरिजन टू 2011, तो मुझे बीइंग गवर्नमेंट मेरी पॉलिसीज इस तरीके से आई बी एबल टू फ्रेम सो दैट मेरा पॉपुलेशन का ग्रोथ इज जस्टिफाइड। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स, अगेन दिस इज अनदर इंडेक्स वेरी सिमिलर टू CLI, इसको हम आई कहते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स। वी वोंट बी कवरिंग दिस थिंग बिकॉज ये बेसिक नहीं है, मगर इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक सेपरेट फॉर्मूला है जो काफी कोर्सेज में इंक्लूडेड है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में हमारा प्रेजेंट ईयर का इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है, राइट, कितना बड़ा है, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है, उसके हिसाब से आरबीआई विल फ्रेम पॉलिसीज, आरबीआई विल एडजस्ट रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है फोरकास्टिंग। मुझे पता चल रहा है कि 2011 से 2023 में फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हुआ, इतना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल 2011 से 2023 के बीच में पॉपुलेशन, और लेट अस टेक सम डिफरेंट एग्जांपल, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय लेट्स से 20%, है ना। बीच में कोविड आया था तो रिसेशन हिट हुआ, इसीलिए 20%। 2023 से 12 साल ऐड करेंगे 2035 में, बीच में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी, कोई कोविड नहीं आएगा, कोई पेंडेमिक नहीं आएगा, तो 20% से ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। सो इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो यूज फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो यूज फॉर फोरकास्टिंग। ओके। आई कैन फोरकास्ट एनीथिंग, आई कैन फोरकास्ट पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, आउटपुट, प्राइसेस, एनीथिंग। ओके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूलाज। सो टोटल देखने जाए तो हमारे पांच छह फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। सबसे पहला है बेसिक फॉर्मूला, जो कहीं पे भी यूज हो सकता है। फिर बारी आती है सब एक्सपर्ट्स के फॉर्मूलाज की। सो लास्पियर्स फॉर्मूला, पाशियस फॉर्मूला, फिशर्स फॉर्मूला, बॉलीज फॉर्मूला एंड मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला। ठीक है। मुझे पता नहीं है कौन से कोर्स में कौन सी चीज इंक्लूडेड है, कौन से कोर्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, बट दिस इज द मैक्सिमम कवरेज। यानी कि इससे इसके अलावा कोई और फॉर्मूला इंडेक्स नंबर में बेसिक्स में नहीं। ऑफ कोर्स एडवांस लेवल में देखने जाए तो बहुत सारे भी चेन इंडेक्स नंबर है, फिर होलसेल इंडेक्स नंबर है, फिर ये मैंने बताया CLI है, फिर आई है। बट बेसिक्स में यूजुअली ये छह फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडेक्स नंबर इज नथिंग एल्स बट करंट ईयर का वेरिएबल डिवाइड बाय बेस ईयर का वेरिएबल इनटू 100। सो P1 हियर रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ करंट ईयर, है ना। वन का मतलब होता है करंट ईयर। P0 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है। वाई वी हैव टेकन ओनली प्राइस, बिकॉज हम यहाँ पे ओनली प्राइस देखते हैं, राइट। वी आर टेकिंग प्राइस एज अ वेरिएबल। ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, क्वांटिटी का आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो इट विल बी Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। ओके। सो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, वेर बाई P1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह पे, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक टेक्स्ट बुक में होगा। ठीक है। सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 इंटू 100। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन है, सॉरी 2003 में इंडिया का पॉपुलेशन है 130, 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन है 130, 2011 में इट वाज लेट्स से 100। सो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? इट इज 130, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि द थिंग्स हैव इंक्रीज्ड बाय 30%, है ना। आई होप इट इज क्लियर। अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइजेस इन द ईयर 2011 वर 250,
आज के इट इज लेट्स से 360 है ना. सो 360 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, 144. इसका क्या मतलब होता है कि प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 44%. कहाँ से आया? 144 माइनस 100, है ना. और थोड़ा सा अगर लॉजिकली बात बताऊं तो 2011 में कितना था? 250 था. सो सिंपल सी चीज, 250 प्लस 44% विल, आई एम सॉरी, 250 प्लस 0.44. आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, ये परसेंटेज वाला वो है. सो आप कैलसी में कर लीजिए. 250 प्लस 44% इट विल गिव यू 360, है ना. वही चीज है, कुछ नहीं है. लेकिन प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट अलग है. आई होप इट इज क्लियर, राइट. सो ये लास्ट वाला एग्जांपल विल मेक थिंग्स मोर क्लियर. परसेंटेज इंक्रीज जानना हो तो डिडक्ट दिस इंडेक्स नंबर फ्रॉम 100, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कम्स लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर. लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर को याद रखने का तरीका है 1000, है ना. 1000, 1000. ठीक है. P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. 1000, 1000. ठीक है. पाशे को याद रखने का तरीका 1101, है ना. 1101. आई होप इट इज क्लियर. 1101. ठीक है. अगेन सिग्मा है, तो सम सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहले P1 इंटू Q1 करना पड़ेगा. फिर जितने भी P1 इंटू Q1 के वैल्यूज है उनका सम करना पड़ेगा. एंड दैट विल बी योर न्यूमरेटर. सिमिलरली इट अप्लाइज टू एवरीथिंग. इन केस यू आर डूइंग P0 एंड Q0, तो सबसे पहले आपको P0 और Q0 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. दोनों के जो वैल्यूज आते हैं मल्टीप्लीकेशन के, उसका सम करना पड़ेगा. एंड देन दैट विल बी योर डिनोमिनेटर. आई होप इट इज क्लियर, राइट. नेक्स्ट आती है फिशर्स की बारी. फिशर्स इज नथिंग एल्स बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अबव बोथ इंडेक्स नंबर. ठीक है. सो लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर एंड पाशे इंडेक्स नंबर. लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर को IL कहते हैं, पाशे को IP कहते हैं, और इसको हम IF कहते हैं. ठीक है. इसको भी नोन एज, वी कॉल इट एज IF. ठीक है. ओके. दिस इज नोन एज IF. देन फिशर्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज नोन एज IF, है ना. सो IF इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ IL इंटू IP. फिर से, IF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू IL इंटू IP. आई होप इट इज क्लियर, है ना. आप सिंपल याद रखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अबाउट टू. ज्योमेट्रिक मीन क्या है आपको पता है, राइट. ओके. बॉलीज इंडेक्स नंबर, अगेन फिशर इज ज्योमेट्रिक मीन, तो बॉली इज अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? सादा मीन, जो अपने मैथ्स में निकालते हैं वो. सो दैट इज IL प्लस IP डिवाइड बाई 2. सिंपल. यानी कि एवरेज ऑफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर एंड पाशेस इंडेक्स नंबर विल गिव यू बॉलीज इंडेक्स नंबर. आई होप इट इज क्लियर, राइट. फिर आती है मार्शल एजवर्थ की बारी. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है. आई कुड नॉट टाइप इट इन द एक्सेल, सो मुझे कहीं से स्क्रीनशॉट ला के रखना पड़ा. यहाँ पे इन लोगों ने PN लिखा हुआ है. बाय द वर्ड N वी मीन वन, है ना. सो PN का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, है ना. सो P1 अपॉन P0, और ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1, और नीचे भी Q0 प्लस Q1. अभी लोग बोलते हैं सर ये कट हो जाएगा, बट सर ये सिग्मा है. आगे सिग्मा है ना. समेशन है. इट इज नॉट डायरेक्टली P1 इंटू Q0 प्लस Q1, नीचे भी P0 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q0. सिग्मा है ना. तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का सम लेंगे, और दैट विल बी द न्यूमरेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. आई होप इट इज क्लियर, राइट. अगेन फॉर्मूला एक बार फिर से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए बोल रहा हूँ. इट इज नथिंग एल्स बट सिग्मा P1 इंटू ब्रैकेट Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0. ध्यान रखना P0 इंटू ब्रैकेट Q1 प्लस Q0, और अगेन इंटू 100 इज कंपल्सरी. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ओके. सॉरी. अच्छा. दो टेस्ट आते हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं ये कॉन्सेप्ट, ये जो टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं लेने वाला था, बट फिर आई फाउंड कि ये मोर और लेस सारी जगह पे मिलते ही है ना. मतलब सारी टेक्स्ट बुक्स में ये टेस्ट के बारे में बताया ही हुआ है. सो आई थॉट लेट मी टेक ओनली टू टेस्ट. मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली बहुत सारे टेस्ट है. सर्कुलर टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, फिर ये दोनों टेस्ट तो है ही, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ ये दोनों टेस्ट लिए हुए हैं. इनका फुल फॉर्म क्या होता है? FRT इज इक्वल टू
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड TRT इज इक्वल्स टू टाइम रिवर्सल टेस्ट, है ना। दो और टेस्ट भी होते हैं, यूनिट टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, बिकॉज बेसिक्स की बात करें तो ये दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर टेस्ट? सादी भाषा में बताऊं तो लास्पियर या पाशे या फिशर के इंडेक्स नंबर में अगर हम पी और क्यू की जगह को एक्सचेंज कर दे, मतलब आप समझ रहे हो, Q1 P0 डिवाइडेड बाय Q0 P0, यहाँ पे भी वैसा ही, Q1 P1 डिवाइडेड बाय Q0 P1। कुछ करना नहीं है, खाली जहाँ पे क्यू लिखा है वहां पे पी लिख देना है, जहाँ पे पी लिखा है वहां पे क्यू लिख देना है, कोई लॉजिक चलाने का नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसका सिंपल सेंस में मतलब ये होता है कि आपका ये जो वैल्यू आया ना, ये लास्ट ईयर का, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट एक्स, है ना। यू गॉट एक्स, और अगर आपने लास्ट ईयर का उल्टा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करके उसका आपको आया लेट्स से वाई, है ना। सो एक्स इंटू वाई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द थिंग। अभी वैल्यू ऑफ द थिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वी इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, है ना। सो सादी भाषा में अगर मैं बताऊं तो लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर सीधे तरीके से और लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर उल्टे तरीके से, मतलब आफ्टर रिवर्सिंग द फैक्टर्स, विल गिव यू वी। वी इज इक्वल्स टू व्हाट? प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना प्राइस है? फॉर एग्जाम्पल एक लेट्स से डस्टर की बात करें, सो एक डस्टर का प्राइस है लेट्स से 10 रुपीज, जैसे 5 डस्टर है, तो 5 इंटू 10, द वैल्यू ऑफ डस्टर इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीधी तरीके से लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय उल्टे तरीके से लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर। आई होप इट इज क्लियर। एंड लास्टली टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने फैक्टर्स को रिवर्स किए थे, पी और क्यू की जगह बदली थी, अभी हम वन और जीरो की जगह बदलते हैं। मतलब लास्ट ईयर की फॉर एग्जांपल पाशे की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी P0 Q0 डिवाइड बाय P1 Q0। फिर से P0 Q0 P1 Q0, जहां पे वन है वहां पे जीरो लिख देने का, जहां पे जीरो है वहां पे वन लिख देने का, आंख बंद करके बिना कोई लॉजिक लगाए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जैसे सीधी तरीके से आया, उसका लेट से वैल्यू है ए, और ऐसे टाइम को रिवर्स करके वन की जगह जीरो लिख के, जीरो की जगह वन लिख के इंडेक्स नंबर आया बी, तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन आएगा वन, है ना। ऐसा टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है। आपको किसी भी डेटा के साथ चेक करना हो तो आप ये दोनों प्रूफ्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। फैक्टर रिवर्सल में मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू आती है, ठीक है। वैल्यू कैसे आएगी? प्राइस इंटू क्वांटिटी से। और टाइम रिवर्सल में दोनों को मल्टीप्लाई करके वन आता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सीधी तरीके से इंडेक्स नंबर और टाइम को रिवर्स करके इंडेक्स नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू वन। टाइम को रिवर्स कैसे करेंगे? जहाँ पे वन लिखा है वहां पे जीरो लिख देंगे, जहाँ पे जीरो लिखा है वहां पे वन लिख देंगे। डन, दैट्स इट। विल बी एंडिंग अवर सेशन ओवर हियर। आई होप कोई क्वेरीज नहीं है। इन केस कोई क्वेरी है, इन केस यू हैव एनी डाउट्स और दूसरा कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे आप मेल कर सकते हो। मैं मेरा मेल आईडी हर एक वीडियो में डिस्क्लोज करता हूँ। इट इज commerce territory@gmail.com, सिंपल सा मेल, ठीक है। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो। आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, वहां पे लिख सकते हो। इन केस यू नीड दिस एक्सेल शीट फॉर योर रेफरेंस, अगेन वही क्राइटेरिया, वही रूल्स, मुझे मेल कर दीजिए या तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं रख रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सो डिस्क्रिप्शन में रखने का रिस्क है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ये मैंने कुछ डेफिनेशंस मैंने खुद से बनाई हुई है, कुछ डेफिनेशंस मैंने कुछ सी टेक्स्ट बुक से ली हुई है, सो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एज अ स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल नहीं डाल सकता। बट इन केस यू नीड इट फॉर योर रेफरेंस या फॉर्मूला का लिस्ट वगैरह कुछ चाहिए, तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आई शेयर विथ यू द सेम। ओके, दैट्स इट गाइज, कीप वॉचिंग कॉमर्स टेरिटरी। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा अलग सब्जेक्ट पे, अलग टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।